वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स ट्यूटर प्रमोद सर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स के और एक नए वीडियो में। सब्जेक्ट क्या है? स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर का नाम है डिसीजन थियरी। टॉपिक क्या है? मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड बेस्ट डिसीजन यूजिंग मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। डिसीजन थियरी में क्या होता है? यू हैव टू टेक डिसीजंस। तो आपको बेस्ट डिसीजन फाइंड आउट करना होता है। तो एक टेबल दिया होता है। दिस टेबल इज कॉल्ड एज पे ऑफ टेबल। पे ऑफ टेबल यानी अलग भाषा में आप बोलेंगे तो प्रॉफिट टेबल बोल सकते हैं इसको। तो ये टेबल को एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट में कि ये टेबल के वैल्यूज़ होते क्या है। सपोज एक कंपनी को अलग अलग डिसीजंस लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। सो लेट अस अज्यूम कि एक्शन A1, A2, A3, A4 ये अलग अलग एक्शंस अगर सपोज कंपनी को लेने हैं तो अलग अलग सिचुएशंस को कंसीडर किया जाता है। S1, S2, S3 ये अलग अलग स्टेट्स ऑफ नेचर है, अलग अलग सिचुएशंस है। सपोज सिचुएशन 1 में अगर A1 डिसीजन लिया तो लेटस अज्यूम 40 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। 40 रुपीज़ नहीं, लैक्स करोड्स में भी हो सकता है, लेकिन तो 40 रुपीज़ प्रॉफिट। तो S2 में अगर S2 सिचुएशन में अगर A1 डिसीजन लिया तो 60 प्रॉफिट। तो ये अलग अलग सिचुएशन में कौन सी एक्शन का कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसका एक टेबल बनाया। एंड द यूजिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल यूजिंग मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया यानी क्या होता है कि एक सेट माइंड सेट होता है कि अलग अलग माइंड सेट के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो जब भी ये रिग्रेट क्राइटेरिया होता है, रिग्रेट, तो ये आपको एक रिग्रेट टेबल बनाना होता है। रिग्रेट टेबल इज़ नथिंग बट अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल या फिर लॉस टेबल बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन समझने के लिए यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्रिएट रिग्रेट टेबल, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। ये रिग्रेट वर्ड आया है क्वेश्चन में, इसके लिए हम लोग रिग्रेट टेबल फॉर्म कर रहे हैं। तो रिग्रेट टेबल करने के लिए कैसे स्टेप्स क्या है? चेक S1 दैट इज स्टेट्स ऑफ नेचर, रो और कॉलम वाइज। जो S1, S2, S3 जो है ना वो स्टेट ऑफ नेचर, कभी कभी यहाँ पे N1, N2, N3 भी हो सकता है। नेचर के लिए N1, N2, N3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे S लेटर यूज़ किया है, कभी कभी यहाँ पे N लेटर यूज़ होता है, कभी कभी E लेटर भी यूज़ होता है। तो डिपेंड्स ऑन दैट स्टेट ऑफ नेचर जो है उसका आपको देखना है रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। ये S1 कॉलम है, S2 कॉलम है, S3 कॉलम। तो हम लोग कॉलम वाइज देखेंगे। चेक S1 स्टेट ऑफ नेचर दैट इज़ रो और कॉलम वाइज। तो हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन में कॉलम वाइज देखेंगे। सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर फ्रॉम S1। ठीक है, ये S1 जो है उसमें से सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर। अभी मैक्सिमम नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 70। 70 इज़ मैक्सिमम नंबर। तो ये 70 जो है वो मैक्सिमम नंबर हो गया। ठीक है, तो अभी ये 70 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट अदर नंबर्स फ्रॉम मैक्सिमम नंबर इन सेम रो और कॉलम। अभी ये कॉलम में बाकी के जो नंबर है वो क्या करने हैं? सब्ट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम दिस मैक्सिमम नंबर। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगा? 70 माइनस ये 40 ओरिजिनल वैल्यू। सो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा आपको? 30 आएगा। गॉट इट? ये नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगा? ये इज इक्वल टू 70 माइनस ये 50। एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है सब्ट्रैक्शन, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू। 70 माइनस 50 इज 20। सिमिलरली 70 माइनस 40 इज 30। डायरेक्टली आई एम राइटिंग 70 माइनस 70 इज 0। अभी ये टेबल को क्या बोला मैंने? रिग्रेट टेबल। उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल क्यों बोलते हैं मैं वो आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, अभी ये 70 रुपीज़ अगर A4 एक्शन लेता था इन सिचुएशन S1 तो मुझे 70 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था। बट अगर मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट एक्शन इफ आई टेक एक्शन A1 विथ प्रॉफिट ऑफ ₹40 रुपीज़, तो मेरा लॉस अपॉर्चुनिटी जो था वो अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हो गया? 30 रुपीज़। मैंने 40 पे समाधान मान लिया तो मुझे 30 रुपीज़ का अपॉर्चुनिटी मेरा लॉस। 40 रुपया प्रॉफिट है बट मुझे 30 और ज़्यादा मिल सकता था तो वो मैंने लूज़ किया। यहाँ पे सिमिलरली 50 रुपीज़ पे अगर ये आप ये चूज़ करते तो 50 होता था, तो ये 20 का लॉस। गॉट इट? सिमिलरली अगर इफ़ आई एम चूजिंग दिस, यहाँ पे 0 अपॉर्चुनिटी लॉस, मतलब 70 में से 70। तो इसका ये मतलब हो गया कि मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हो रहा है, तो उसको वो कैलकुलेट करने का ये जो टेबल है दैट टेबल इज कॉल्ड एज रिग्रेट टेबल। गॉट इट? तो रिग्रेट होता है ना आपको कि अरे यार मैंने मिस कर दिया, इसके लिए ये टेबल को बोलते हैं रिग्रेट टेबल। तो S2 अभी सेम
क्या बोला है, फॉलो सेम रूल फॉर नेक्स्ट S2 S3 S4 जो भी रहेंगे वो। अभी S2 में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम, ये नेगेटिव मत देखो, मैक्सिमम नंबर इज 60, गॉट इट। तो अभी ये 60 में से माइनस करेंगे तो 60 माइनस 60 इज 0, 60 माइनस माइनस 100, 60 माइनस 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 प्लस होगा तो दिस विल बिकम 160, माइनस और माइनस प्लस होगा तो 60 160 होगा, गॉट इट। 60 माइनस 40 इज 20, 60 माइनस 50 इज 10, गॉट इट। S2 कॉलम हो गया कंप्लीट। नाउ S3 कॉलम, S3 में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, 100, गॉट इट। तो ये 100 को मैंने सर्कल किया, तो 100 में से सबको माइनस करो, 100 माइनस 50 इज 50, नेक्स्ट 100 माइनस 100 इज 0, 100 माइनस 20 इज 80 एंड 100 माइनस 40 इज 60, गॉट इट। तो ये हो गया अपना टेबल। अब ये रिग्रेड टेबल कंप्लीट हो गया। तो रिग्रेड टेबल में नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मेक एक्स्ट्रा रो और कॉलम, एडिशनल में रो या फिर कॉलम, यहाँ पे रो बनाओ या फिर कॉलम बनाओ। डिसाइड कैसे होगा, इफ़ A1 A2 A3 आर इन कॉलम, अगर A1 A2 A3 ये कॉलम में है तो क्या बनाओ, क्रिएट एक्स्ट्रा कॉलम बनाओ। इफ़ A1 A2 A3 आर इन रो, अगर वो रो में है A1, यहाँ पे A1 A2 A3 रहेंगे तो आप रो बनाओ, गॉट इट, इज दैट क्लियर। A1 A2 A3 A4 अगर कॉलम में है तो कॉलम एक्स्ट्रा बनाओ, अगर रो में है तो रो एक्स्ट्रा बनाओ। यहाँ पे कॉलम में है इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा कॉलम बनाया। कौन सा कॉलम, ये मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिखा है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए लिखा है कि यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि मिनिमैक्स रिग्रेट, मिनीमैक्स, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। पहले आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज़ होने चाहिए, उसमें से हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो सेकेंड वर्ड होता है उसका आप लोग हमेशा कॉलम बनाते हैं, बाकी के सम आपने देखे रहेंगे तो उसमें आपको पता चला रहेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, अभी ये मैक्सिमम वैल्यू है वो A1 A2 A3 A4 के लिए। A1 देखो 30 0 50, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू इज 50, तो ये 50 वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50, 50 50। सेकेंड रो में देखो, सेकेंड रो A2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू इज़ 160, थर्ड रो में द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 180, इट इज़ 80, एंड द लास्ट रो A4 के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 60, ठीक है। तो ये जो ये सब वैल्यूज़ आए मैक्सिमम वैल्यूज़, उसमें से मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू, मुझे कौन सा चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे विच वैल्यू आई वांट, सो using regret table, minimum of maximum value, minimum of these values 50 160 80 and 60 is equal to कौन सा है, 50, द आंसर इज 50। तो 50 ये आंसर नहीं है आपका, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है। अब ये 50 जो आया ना, तो 50 इज नॉट योर आंसर। आपका क्वेश्चन क्या है कि फाइंड बेस्ट डिसीजन, तो बेस्ट डिसीजन, सो यूजिंग क्या लिखने का, यूजिंग देयरफॉर यूजिंग विच क्राइटेरिया, मिनिमैक्स रिग्रेट criteria, the best decision is to choose action, which action, 50 belongs to which action, action A1, got it। तो आपका बेस्ट डिसीजन क्या हो गया, टू चूज एक्शन A1 यूजिंग मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया, यूजिंग मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया, ये जो है वो आपको एक्शन A1 चूज करना है। इज दैट क्लियर। अभी सेम और एक टेबल में आपको दे रहा हूँ, क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो A1 A2 A3 ये कॉलम में थे ना, इफ सपोज A1 A2 A3 आर इन रो, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक क्वेश्चन देखते फास्ट में देखते फटाफट, ठीक है, जल्दी। अभी फिर से एक बार फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, चेक S1। अभी S1 यहाँ पे कैसे रो वाइज है ना, तो रो वाइज है, तो रो वाइज में S1 में मैक्सिमम नंबर देखो, S1 में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर इज 14, दिस 14 नंबर इज, तो 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, 14 माइनस 8 इज 6, 14 माइनस -4 माइनस प्लस, तो ये 18, 14 माइनस 14 इज 0। नेक्स्ट S2 में देखो, S2 में मैक्सिमम इज 12, तो ये 12 मैक्सिमम है, 12 माइनस 0 कितना हो गया, 0 नहीं सॉरी, 12 माइनस 0 इज 12, यहाँ पे 0 आएगा, 12 माइनस 12 इज
0. Here 12 minus 6 is 6. थर्ड रो देखो, थर्ड रो मैक्सिमम नंबर इज 18. 18 माइनस माइनस 10, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 18 प्लस 10 28. 18 माइनस 18 इज 0. 18 माइनस 10 इज 8. वेरी गुड. अभी ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है, इफ a1 a2 a3 आर इन रो, a1 a2 a3 आर इन रो, क्रिएट रो. तो मैंने क्या बनाया, एडिशनल रो बनाया. तो एडिशनल रो बनाया. तो अभी एडिशनल रो में मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू. रो बनाया इसके लिए मिनिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ही चाहिए. अभी ये फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 28, यहाँ पे 18 और यहाँ पे क्या है 8. तो आउट ऑफ दिस 3 वैल्यूज आई विल टेक विच वैल्यू, आई विल टेक दिस मिनिमम वैल्यू. गॉट इट. तो ये सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलता है, फिर भी हम लोग लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, यूजिंग रिग्रेट टेबल minimum of what 28 18 comma 8 is equal to 8. therefore using minimax regret criteria, the best decision is to choose action. Which action? This is action A3. Action A3. Got it? So this is your answer. I hope you understood this. कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. कौन सा वीडियो चाहिए वो भी बताना. थैंक यू ऑल ऑफ यू. ऑल द बेस्ट.